हेलो बच्चों। तो आज हम जो है क्लास 10 मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है? ये प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को किसमें व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको दिखाना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक विधि लगानी होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में होता क्या है, जो भी संख्या दी गई होती है उस संख्या को लिखा जाएगा और लिखने के बाद यहाँ पे सोचना है कि कौन सी ऐसी जो है अभाज्य संख्या है, वो छोटी से छोटी, जो इसको क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो जो है क्या ये 2 से विभाजित होगी? तो आपका आंसर होगा हाँ। तो सबसे पहले आप इसको 2 से विभाजित कर लेंगे। तो विभाजित करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? 2 सते 14, तो 70 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद जो है अब फिर से जो है आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो है किससे कट सकता है, कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे ये विभाजित होगा। तो फिर से ये 2 से विभाजित होगा। कितनी बार में? 35। उसके बाद जो है अब कोई है जो है अभाज्य संख्या जिससे ये कट सकता है? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 तो अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। अब क्या है? 5 आता है। 5 अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर होगा 9। तो 5 जब अभाज्य संख्या है तो ये इससे कितनी बार में चला जाएगा? 7 बार में। फिर क्या बचेगा? 7। 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो फाइनली आप लोग का रिजल्ट आपको ये मिल गया। आप इसको जो है कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको भी अगर आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 156 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे गेस करेंगे कि कौन सा ऐसा जो है अभाज्य संख्या है जो इसको विभाजित कर सकता है। छोटा से छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्या ये 2 से विभाजित होगा? अगर होगा तभी यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसको विभाजित करेंगे। चलिए विभाजित करते हैं। 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है, लेकिन 14 आता है। कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। अब एक बचेगा आप लोग का, क्योंकि 14 आएगा तो 14 को 15 में से माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो वो 1 यहाँ पे चला जाएगा कैरी, जो कि इसको क्या बना देगा? 16 बना देगा। तो 16 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 8 बार में। तो यहाँ पे होगा 7। अब क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। वो कहीं 6 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 गए 9। अब किससे कटेगा? ये डायरेक्ट 13 से कटेगा आपको। अब फाइनली इसको क्या लिखा जा सकता है? 156, ठीक है, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। तो ये आप लोगों का इसका आंसर हो गया। तीसरे वाले को भी करके बता देता हूँ। तीसरा वाला जो है आप लोग का ये है 3825। इसको भी आप सोचिए कि कौन सा ऐसा जो है अभाज्य संख्या है जो इसको विभाजित कर सकते। 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करिए। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी अंकों को आप जोड़िए। अगर जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो संख्या अगर 3 से विभाजित है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 8 और 3 11 होगा, 11 और 2 कितना होगा? 11 और 2 13 होगा, और 13 5 कितना होता है? 18 होता है। तो क्या 18 जो है 3 से विभाजित हो सकता है? तो आपका आंसर होगा हाँ। तो यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से कितनी बार में जाएगा? 3 एक बार में। 3 से जो है 8 कितनी बार में जाएगा? 3 दुना के 6 आएगा, तो 2 बार में चला जाएगा, 2 बचेगा। 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 बार में चला जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो वो 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए कि क्या ये जो है
3 से कटेगा तो आप लोग का आंसर होगा कि हाँ। देखिए जोड़ के देखते हैं, 1 और 2 3, 3 और 7 कितना होगा 10, 10 और 5 15, अभी भी ये 3 से कटेगा। 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 चौके 12, 3 गुना के 6, 3 5 15। ठीक है, अब फिर से देखिए क्या ये 3 से कटेगा या नहीं। 4 और 2 6 होगा, 6 5 11, अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब कौन सी अभाज्य संख्या इससे कट सकता है, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 से काट के देखिए, 5 बटे 40 होगा। ठीक है, 5 बचे 25 होगा। फिर किससे कटेगा ये, फिर ये 5 से कटेगा। कितनी बार में, 5 एक 5 और 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा ये, डायरेक्ट 17 से कटेगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 3825 बराबर, आप लोग का लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। तो और अच्छे से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 1। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। इस वाले को आप ट्राई कर लेंगे घर पे, अगर आप इसको कर पाते हैं तो जो है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। थैंक यू गाइस।